नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आप सब लोग का स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका जो है सेट नंबर 4 है। आपका रूटेरिया का सेट निकाला गया है, आपको पता ही होगा ये आपका नया प्रैक्टिस सेट है और ये आपका वॉल्यूम 3 है। तो इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम डेट जो है निर्धारित कर दिया गया है। सितंबर के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे और हम सेट नंबर 4 देखेंगे। अगर आप सब लोग इस बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा 12 सेट के साथ, वो भी डिटेल के साथ, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सब लोग देखेंगे तो डिटेल भी आपको यहाँ पे देखिए, इसमें आपका डिटेल दिया हुआ है। आराम से आप सब लोग दोबारा मोबाइल में लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो अगर हम बोरेक्स की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम आप सब लोग याद रखिएगा। आज का जो वीडियो है आपका सुपर फास्ट होने वाला है, यानी आप कम समय में अपना रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करके बताएं। तो चयन करके बताना है। देखिए, अल्फा कण हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि श्यानता का गुण पाया जाता है किसमें। देखिए, श्यानता का जो गुण है ये आपका द्रव्य एवं गैसों दोनों, यानी गैस दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन जो काल होता है कितने दिनों का होता है, आरबीसी का। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से लेकर के 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की जो प्रकृति है वो कितना होगा। तो ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है काम करते हैं, ऑप्शन ए पास्कल सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। इनमें से आपका अदिश राशि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपका एक अदिश राशि के अंतर्गत आता है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये आपका हो जाएगा परिक्रमण के कारण, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, मार्कोनी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेडियो। जे एल्बर्ट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेलीविज़न। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेलीफोन। थॉमस अल्वा एडिसन आपका हो जाएगा ग्रामोफोन। तो आपका सामने जो है सभी मैच कर जाएगा। लार की प्रकृति होती है। देखिए, जो आपका लार का प्रकृति होता है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए, आप समझिएगा इसके बारे में कि लार अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है लगभग आपका 6.5 से लेकर के 6.8 के बीच में होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, तो ये आपको हो जाएगा हवा में केवल तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है। तो भाप बिंदु जो है निम्न में से क्या होता है, तो आपका 373 केल्विन होता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परिपथ में धारा है। परिपथ में धारा है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनेगा, फिर से पढ़ लेते हैं। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी जो प्रकृति है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है।
तो इनमें से आपका पूछ रहा है कौन सही है, तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव है। तो कोशिका का कौन सा भाग जो है आपका निर्जीव है, तो ये आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी रिक्तिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग जो है नहीं माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगला वीडियो में हम इसको स्लो करके बताएंगे आपको। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के धमनी और सीरा में रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका किसके बराबर होता है, कम होता है, क्या होता है, तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे पूछ रहा है 20 का, तो ये आपका हो जाएगा सीरा में अधिक और धमनी में कम, यानी पूछ रहा है कि धमनी और सीरा में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो धमनी में जो होता है, यानी यहाँ पे लिखा गया है सीरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है जो पीएच मान होता है रक्त का। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वास्तविक रूप से मछली है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा, समुद्री घोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी अगला आपका प्रश्न क्या बोलता है देख लेते हैं कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा बारबरा मैक्लीटॉन्क हो जाएगा, मैक्लीटॉन्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व जो कि मात्रा अनुसार का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, आप सब लोग पांचों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो जो आपका दिया गया है ऑक्सिन्स जो है फल पकाने वाला, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए जो आपका ऑक्सिन्स दिया गया है आपका हो जाएगा वृद्धि वर्धक पत्तियों का यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो आपका ऑप्शन दिया गया है जिब्रेलिन्स जो है आपका बौने पौधों की लंबाई वृद्धि में है, और आपका साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन से संबंधित है, और यानी एब्सिसिक जो एसिड है ये आपका वृद्धि रोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी इनमें से आपका जो है गलत कौन सा है। तो देखिए गलत की अगर हम बात करेंगे 25 नंबर, तो 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए सभी आपका सुमेलित है, यानी विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B3 आपका नियासिन, विटामिन B7 आपका हो जाएगा बायोटीन, और विटामिन B11 जो है आपका हो जाएगा फोलिक एसिड हो जाएगा, याद रखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, देखिए रासायनिक परिवर्तन में जो आपका शामिल है ये आपका हो जाएगा अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंग एक मिश्रण है, जंग एक जो है मिश्रण है किसका, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी Fe2O3 और FeOH3 हो जाएगा इसका आंसर। स्मॉग किसका उदाहरण है, स्मॉग जो है आपका किसका एक उदाहरण माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा हवा में बिखरा धुआं और पानी का, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है, क्लास द्वितीय या फिर सेकंड बोल सकते हैं आप सब लोग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी व्हील बैरो का हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बहुत जल्द आपका मास्टर वीडियो आएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका पूछ रहा है, तो देखिए 30 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा समुद्री जल। क्या हो जाएगा, समुद्री जल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से 2 से 3 बार आप लगाइएगा ताकि आपका रिवीजन जो है बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है। तो पहला राज्य की बात करेंगे हम 41 की बात करेंगे, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है, तो कौन से देश में बनाया गया है, तो ये आपका वियतनाम में बनाया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका पूर्णिया में किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में WHO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा,
तो ये किया जाएगा आपका जिनेवा में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी। विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाते हैं, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है? तो ये जो आपका दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया ये आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका गांधीनगर में किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जो कि अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नागपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है किस देश ने जीता है? तो ये जो आपका जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, यानी ऑप्शन आपका 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कौन सा अभियान है ये? तो अभियान का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी ऑप्शन ए। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल जो है शुरू किया है? तो डोनेट ए पेंशन जो है ये आपका हो जाएगा श्रम मंत्रालय, यानी ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ड्रोन स्कूल का ये किया गया है आपका ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जो कि शेन वार्न का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस देश से है? तो सभी लोग को पता ही होगा, उनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का जो सफल प्रशिक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप सब लोग याद रखेंगे, इसका नाम है आपका कवच। क्या हो जाएगा? कवच इसका उत्तर हो जाएगा। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का जो पहला राज्य बना है ये आपका बना है केरल। कौन बना है? केरल इसका उत्तर हो जाएगा। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है? तो इंडियन सुपर लीग, तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है? तो कितने करोड़ का? तो आप सब लोग याद रखेंगे 39,44,909 आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो आपका हो जाएगा 9.2%, यानी ऑप्शन बी। भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 16 दिसंबर को, यानी ऑप्शन जो है आपका 1 सेकेंड 16 दिसंबर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 6 दिसंबर के, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा बसीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है 62 का, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपका जो है गलत कौन सा है? तो देखिए जो आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है के विजय राघवन, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करेंगे तो ये के विजय राघवन है, के विजय राघवन, ठीक है। बाकी आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी, रेलवे बोर्ड के जो सीईओ एवं अध्यक्ष जो हैं आपके विनय कुमार त्रिपाठी हैं, और डीआरडीओ के जो हम महानिदेशक है वो आपके हैं जी सतीश रेड्डी।
32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 136 नंबर का, यानी ऑप्शन डी। 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो आप सब लोग याद रखेंगे असगर वजाहत को, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन जो है अधिनियम लागू किया है? तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पदक तालिका की बात करेंगे तो जो भारत का स्थान है यह आपका 24वां स्थान है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 तक पारित किया है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो बना है आपका बना है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र बना है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेश रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल प्रशिक्षण किया है? तो रॉकेट नूरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खां। क्या हो जाएगा? बख्त खां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन आपको याद होना चाहिए, पहला आपका मुंबई में हुआ था और दूसरा जो है आपका 72 का जो है कलकत्ता में हुआ था। यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था दोस्तों? आप सब लोग याद रखेंगे, कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्षता किए थे वो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा थे? तो सिख राजा की बात करेंगे तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके हो जाएंगे दलीप सिंह। क्या हो जाएंगे? दलीप, यानी ऑप्शन सी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन सी। नील किसान विद्रोह जो किस वर्ष में हुआ था? तो नील किसान विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1859 से लेकर 60 के बीच में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो ये आपको हम कहते हैं, यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है? तो वज्र की तरह जो है गिरा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक जो निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो कौन से भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू भाषा में। क्रांतिकारी संस्था जो कि अभिनव भारत का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो अभिनव भारत के गठन की बात करेंगे तो ये आपका वर्ष 1904 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस टाइम भारत का वायसराय आप सब लोग याद रखेंगे लॉर्ड रीडिंग जो कि 1922 में हुआ था और ये एक थाने को जला दिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, उसमें से एक दरोगा भी था। देव समाज का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज आप सभी लोग याद रखेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। ये बहुत बार प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, देव समाज। तो अब देखिए देव से कैसे याद रखेंगे? देव जैसे शिव जी थे वो क्या थे? एक देव ही थे ना, यानी देवी देवता के रूप में आते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो है आपके देव समाज के स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या बोला है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है किसने आरंभ किया था? तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अल हिलाल एवं अल गुलाल की बात करेंगे तो ये जो प्रकाशन किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ये करवाया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है तो आप याद रखेंगे।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था? देखिए, नाइटहुड की उपाधि आपको ज़्यादा ही होगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लौटाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है किस वर्ष लाया गया था? इल्बर्ट बिल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1883 में लाया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना जो है घटित हुआ है? तो सबसे बाद में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मेरठ मुकदमा यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे तो लंदन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा यानी ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह से जो है आपका यहाँ पे संबंधित नहीं था, तो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है आपका 88 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न क्या है कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट जो है दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी। अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए विख्यात था? तो आपको पता ही होगा, अपना कौन सा था? बिहार था, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में, यानी ऑप्शन सी। नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है किसके निर्देशन में किया गया था? तो किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये किया गया था सरदार नित्यानंद के निर्देशन में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी सरकार की स्थापना जो है किया गया था? तो दोस्तों, आप सब लोग याद रखेंगे, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। मराठा कालीन अधिकारी जो है मजूमदार संबंधित था किससे? तो ये किससे संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा आय व्यय का निरीक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किस राज्य के खिलाफ किया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे, कालिंजर के खिलाफ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो आपका कौन था? देवगिरी की बात करेंगे हम, तो दोस्तों इसका आप सब लोग उत्तर याद रखेंगे, रामचंद्र देव यानी ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग जो है किया गया था? यानी किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका हो जाएगा मेलुहा का। किसका? मेलुहा। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये आपका हुआ था चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान जो है किया गया था? तो
तो ये जो आपका किया गया था चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगीति आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 104 में महाजनपद और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर राजधानी दिया गया है, इसको हम मिला लेते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए जो आपका वत्स दिया गया है कौशाम्बी सही है, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ सही है, और सूरसेन आपका मथुरा सही है, और गांधार आपका तक्षशिला सही, यानी आपका जो चारों ऑप्शन है सभी सही है। अगला है कि सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन ने किया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 107 नंबर, बोल रहा है कि नंद वंश के समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अंतिम नंद वंशीय शासन घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की तथा इसके पश्चात मगध पर एक मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 108 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमशिला। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम अफगान की बात करेंगे तो आपका दाऊद खां कारवानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन था? तो प्रयुक्त पैमाने की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो ई है यही आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल में अर्थशास्त्र का आधार मुख्यतः कृषि था और अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निर्वता की बात करेंगे तो कुल्यापान, द्रोणवाप एवं आड़वाप भूमि, ये सब आपको यहाँ पे पैमाना यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा और आपका डी हो जाएगा, यानी सी और डी। ठीक है, आड़वाप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका जो है गलत कौन सा है? तो उर्वरक उत्पादन की बात करेंगे बादामी क्रांति, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका बादामी क्रांति है ये आपका हो जाएगा मसाला उत्पादन में। बाकी जो आपका कपास स्वर्ण रेस क्रांति सही है, प्याज आपका गुलाबी क्रांति, आलू आपका गोल क्रांति सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो नाबार्ड की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो 13 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, यहाँ पे जो दिया गया है यही आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उपयुक्त जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सभी सही है, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम ताकि क्लियर हो जाए नाबार्ड के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे, ये नाबार्ड के बारे में नहीं है, एमएसपी के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर जारी की जाती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है और एमएसपी के निर्धारण में मुख्य भूमिका जो है उत्पादन लागत की होती है। तो आपका जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए इस यानी हर देश में लगभग एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो कि वर्ष 1935 में इसका जो है स्थापित किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर आपका पूछ रहा है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है कब किया गया था? तो जन धन योजना की बात करेंगे तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को ये शुरुआत हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति जो है संभव हुआ था? तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम
की जगह जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो हो को लागू कब किया गया था? तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे 1 जून 2000 को, 1 जून 2000 यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उदार ऋण देने वाला खिड़की कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कौन से देश के सहयोग से किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है? तो आप सब लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ग्रेसम का नियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम इसको जो मनाते हैं आप इसको याद रखेंगे 29 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में चर्चा में रहा फिर से पढ़ते हैं। बोला कि बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, इसको वजह से आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2025, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। देखिए इसमें आपका 3 और 4 हो जाएगा, यानी जो आपका बोल रहा है कि सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की संविधान, समानता और बंधुता जो है आपका हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। तो आप याद रखेंगे। अगला आपका है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए जो है आधारभूत है? तो आधारभूत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है? देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? देखिए अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं, तो आपका ऑप्शन ई जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप सब लोग इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। 129 है। देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार जो है अत्यंत व्यापक बना दिया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है। थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से आपको साउंड जो है ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित करके बताना है। देखिए राष्ट्रपति में महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की क्षमादान अनुच्छेद 72, भारत का महान्यायवादी जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 76, संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना जो है आपका अनुच्छेद 85, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो पूछ रहा है कि विशेषता जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण यानी ऑप्शन सी। विधानसभा में सीटों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम आपका यहाँ पे 60 हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो देखिए आपका निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो सके इसके लिए धारण कर सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको हम देखेंगे। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो संख्या है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो सही नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलत है तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, जो सही है उसको हम पढ़ते हैं। यह समितियाँ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करता है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाता है। आगे हम देखेंगे, बोला कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है। तो गलत हम देखेंगे ऑप्शन ई, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। देखिए समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सम्मिलित नहीं यानी गलत कौन सा है। तो गलत अगर हम देखें तो जो आपका 5वीं अनुसूची है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए 5वीं अनुसूची में इसमें क्या बोलते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचियाँ जनजाति के पश्चात और प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। बाकी आपका दूसरा में आपका जो है वेतन एवं भत्ता है, तीसरा में आपका विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ है, और चौथा में आपका विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। थोड़ा सा छूट गया था, आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हो तो संसद संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो कौन करेगा, तो ये आपका करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी जो है किस भाग में स्थित है। तो कौन से भाग में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, तो देखिए केवल एक ऋतु होगा, यही आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इनमें से पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो आपका दीफू दर्रा है मणिपुर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दीफू दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी आपका बनिहाल जम्मू कश्मीर, लिपू लेख उत्तराखंड, बारालाचा जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए जो आपका दुलहस्ती परियोजना जो है गलत है, झेलम नहीं। दुलहस्ती परियोजना जो है आपका चेनाब की सहायता यानी चेनाब की सहायता नदी है, सहायक नदी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका नागार्जुन, कृष्णा और पेलावरम जो है आपका गोदावरी, इडुक्की जो है आपका पेरियार सही है। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें आपका देखिए मिलाना है जल संधि और क्षेत्र, यानी इनमें से आपका सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो आपका जो है आपका डोबर जल संधि, भूमध्य सागर और इंग्लिश चंद्र, यही आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, डेविस जल संधि आपका बैफिन खाड़ी और क्या बोलते हैं कि लिब्राडोर सागर, बास जल संधि आपका तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ई यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और जो आपका पूछताछ है हंगरी सही हो जाएगा। और इसमें आपका मिलान करके बताना है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए जो आपका ओमान है, ओमान आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि ओमान, एक सेकेंड, अच्छा इसमें आपका दिया गया है मिलान करके बताना है। तो ओमान आपका हो जाएगा मस्कट, वियतनाम आपका हो जाएगा हनोई, फिजी आपका हो जाएगा सुवा और फिलीपींस आपका हो जाएगा मनीला, यानी आपका देश और राजधानी दिया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो कितना था? तो आपका 17.7% यानी ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखेंगे, आपका सभी यहाँ पे पाया जाता है, बाकी आप यहाँ पे मध्य चिली में हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिण तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और यानी दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया के उत्तरी क्षेत्र में भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कितना स्कोर किए हैं आप ये कमेंट करके बताएंगे। और एग्जाम आपका डेट आ गया है तो जल्दी से आप रिवीजन कीजिए और अच्छी तरीके से कीजिए।